असलकुम वेलकम बैक टू माई यम्स डिजिटल यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का व्लॉग है विंटर को कैसे वेलकम करती हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अर्ली विंटर्स में जो है वो कर लेना चाहिए एक हाउसवाइफ को। साथ में है एक रैंडम डे की रूटीन कि एक रैंडम डे जो है वो मैं कैसे स्पेंड करती हूँ, कुछ ज़बरदस्त कुकिंग के आइडियाज़ के साथ, और साथ में आपके साथ शेयर करनी है एक गुड न्यूज़। तो यहाँ पर जो है अपनी वैनिटी को, ड्रेसिंग टेबल को, जहाँ भी आप जो है वो डेली अपनी कोई भी छोटी मोटी स्किन केयर करती हैं, वहाँ पर चीज़ें चेंज होने का टाइम है। मॉइस्चराइज़र्स, कोई लिप बाम वगैरह मैं रख लेती हूँ ताकि आते जाते उन पर नज़र पड़े और विंटर्स में जो स्किन ड्राई होने के इशू होते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो ना रहें। तो चीज़ें जो है होती हैं वो कुछ हट जाती हैं वैनिटी से, और कुछ न्यू जो है वो विंटर्स में एडिशन हो जाता है, कुछ वेज़लीन वगैरह। तो यहाँ पर साथ ही जो है कुछ कपड़ों को मुझे जो है वो रखना था। विंटर्स जब अर्ली स्टार्ट होता है, ड्राई होता है बहुत ज़्यादा वेदर, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी, ज़ुकाम, बुखार का इशू होने लगता है। तो यहाँ पर अब्दुल राफ़ी को भी ऐसा इशू हो रहा था, और अब जो है हाफ़ जितनी भी उसकी निकर वगैरह या टी-शर्ट्स हैं हाफ़ स्लीव्स में, वो मैं रख दूँगी, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा-सा ठंडा मौसम है और फुल जो स्लीव्स वाले कपड़े हैं वही चलेंगे। अगर वो नहीं मैं उसको पहनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा इशू होने का जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर सभी हाउसवाइफ़ जो होती हैं अर्ली विंटर्स में, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, इवन छोटे ना भी हों तो बड़ों को भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। इस ड्राई वेदर में बहुत ज़्यादा जो है वो गले के इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुखार वगैरह रहता है। तो अर्ली विंटर में ही मैं जो है वो कपड़े वगैरह सॉर्ट आउट कर देती हूँ, सेपरेट कर देती हूँ। जो होती हैं बिल्कुल लाइट होते हैं, गर्मी के वाले जो बच्चों के होते हैं वो तो स्पेशली पहले मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो जितने भी थे उसके वो मैं सेपरेट कर दिए थे, और उनको एक अलग सा बैग बना देती हूँ जो कबर्ड का मेरा अपर वाला पार्ट है, तो वहाँ पर मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। मल्टी कलर में आपको ड्रॉर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी देर पहले मैंने इनकी वीडियो शेयर की थी, तो पूछ रहे थे सब कि कहाँ से लिए हैं ये बेसिकली जो है वो किसी भी पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप जिसमें अपनी वैनिटी भी स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइड होती हैं, प्यारे भी लगते हैं, और स्पेस भी थोड़ी सी यूटिलाइज़ करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर ना किचन की ग्रॉसरीज़ इन ड्रॉर में रखी होती थी, तो फिर मैंने जो है वो दूसरे ले आई मैं दूसरा जो होता है 3 टायर का रैक। तो फिर इसको मैंने जो है यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है कबर्ड के अंदर, और उसके अंदर मैं कपड़े वगैरह रख लेती हूँ छोटे। साथ में जो है उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। रात के वॉश हुए बर्तन जो है वो मैं यहाँ से हटा दूँगी और इनको इनकी प्रॉपर प्लेस पर रख दूँगी। इसी तरह से नाइट टाइम की मैं रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो है वो मैं सारा किचन जो है वो डन करके सोती हूँ। यहाँ पर जो है सारा किचन ही क्लीन था, बस जो काउंटर टॉप पर कुछ ड्राई होने के लिए बर्तन रखे हुए थे उनको प्रॉपर जो है वो ड्राई ऑफ करने की भी ज़रूरत, वाइप आउट करने की नहीं पड़ती है अगर होल नाइट जो है वो इस तरह से उनको उल्टी साइड पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सारे मैं उनको प्रॉपर जगह पर उनकी रख रही थी। साथ में जी दूसरी रेमेडी आ जाती है विंटर्स के लिए, बहुत स्पेशल है। ये जो है ये कहवे की रेसिपी है, और इसका प्री मिक्स बनाकर मैं रख लेती हूँ। जब भी इस तरह का वेदर स्टार्ट होता है, बच्चों को ही नहीं इवन के बड़ों को भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है गले वगैरह का, तो इसको अगर शुरू में ही आप बना कर लेना स्टार्ट कर देते हैं 1-2 दिन के गैप से, तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो इस तरह से कुछ होममेड स्पाइसेस ही इसमें जाते हैं, और बहुत इजी रहता है। इसका प्री मिक्स बनाकर 1 वीक के लिए मैं रख लेती हूँ। सबसे पहले इसमें जाता है थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे की क्वांटिटी आप अगर एलर्जिक हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। उतनी ही क्वांटिटी में मेथी दाना, और उतनी ही क्वांटिटी में ये ड्राई मिंट लीव्स हैं, यानी कि खुश्क किया हुआ पुदीना है। साथ में ये ब्लैक पेपर है, जो पिसी हुई नहीं है, साबुत ही है, थोड़े से वो ऐड कर दूँगी, और एक बे लीफ। और इसको मैं जो है वो ये 1 वीक का कहवे की जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैं प्री मिक्स करके रख देती हूँ, और बिल्कुल एक चुटकी जितना जो है वो डेली आपने बना लेना है। इसे 2 कप जो है वो रेडी हो जाते हैं। बच्चों को अगर देना है तो चीनी ऐड कर लें, तो बेटर यही है, बल्कि बेस्ट है कि आप हनी ऐड कर लें। अगर अपने लिए लेना चाहते हैं तो भी हनी ऐड कर लें, अगर विदाउट शुगर लेना चाहते हैं तो ये वाला कहवा आप बना कर ले सकते हैं। इसी तरह के स्टेनर वगैरह में मैं लगा कर बनाती हूँ, तो सारा इसका जो एसेंस वगैरह होती हैं प्रॉपर हर चीज़ निकल कर जो है वो उसमें आ जाती है।
तो इस तरह से जो है वो मैं बना रही थी कहवा, और उसके बाद जो है मैं राफ़े को भी ये दूंगी और ख़ुद भी यूटिलाइज़ करती हूँ। और जब भी मुझे याद आता है 1 से 2 दिन के बाद तो मैं इसको ज़रूर ले लेती हूँ। जैसे ही विंटर स्टार्ट होती हैं और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो कुछ ज़्यादा ही डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। जैसे कि अगर आटा वगैरह बना के रखा हो या बहुत ज़्यादा जो होती है वो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इसका टेम्परेचर मैं थोड़ा सा लो कर देती हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो सच इतनी जो है वो हार्ड ना हो, उनमें जो है आइसिंग वगैरह ना हो। तो यहाँ पर जो है विंटर्स आती हैं, साथ ही जो है वो जितनी भी ब्लैंकेट्स होते हैं, जो लाइट ब्लैंकेट्स होते हैं वो निकल आते हैं। यहाँ पर जितने भी कपड़े मैंने राफ़े के जो है वो समर्स के कुछ ज़्यादा लाइट कपड़े जो थे उनको मैंने पैक करके रखा था ताकि मैं उनको जो है वो रख सकूं, और सारा दिन मैंने उनको हल्की सी धूप भी लगवाई थी। और अब यहाँ पर जो है वो मैं निकाल लूँगी ब्लैंकेट वगैरह। लाइट वाला ब्लैंकेट जो है वो मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि जो है वो नाइट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड हो जाती है। साथ में जितने भी क्लॉथ्स मैंने रखे थे पैक करके वो मैं यहाँ पर रख दूँगी समर्स के, और वहाँ से अगर कुछ मुझे नज़र आएंगे पड़े हुए तो वो मैं उतार कर जो है वो प्रॉपर प्लेस पर रख दूँगी। साथ ही उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर ना कॉर्न आया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो सिट्टा होता है, मुझे ना उसको बेक करना था। साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं, चिकन को भी रोस्ट कर लूँगी, बना लूँगी लाहौरी चरगा टाइप जो होता है, थोड़ा सा पीस बचा हुआ था, सेम जो है वो मैरिनेशन करूँगी। हम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की थी पहले एक वीडियो में मैं प्रॉपर शेयर कर चुकी हूँ, ये वही मैरिनेशन का। और ये देखें फ्रिज की जो टेम्परेचर था वो काफ़ी डाउन था, जिसकी वजह से जो है वो ये जो मैंने आइस बना कर रखे हुए थे लेमन के, उसके ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ बन गई हुई थी, निकालना भी मुश्किल हो रहा था। फिर थोड़ा सा मैंने पानी इस पर लगाया है। तो इस तरह से ये जो है वो मैरिनेट मैंने कर लिया था। साथ में जो है वो मैं कॉर्न भी बेक कर लूँगी। थोड़ी सी देर जो है वो इसको बेक करने के बाद जो है वो ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। जैसे हम बॉईल करते हैं कॉर्न को, उससे जैसा ही हो गया था। और ये मुझे बिल्कुल याद आ गई थी अपने कॉलेज डेज़ की, जब हम कॉलेज में होते थे। तो मोस्टली मुझे स्नैकिंग में जो है वो हमारे कॉलेज के अंदर ही वो होते थे, अंकल होते थे, तो उन्होंने ना सिट्टे का बनाया हुआ था स्टॉल, तो वहाँ से हम लिया करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। और काफ़ी देर के बाद जो है वो मैंने खुद से इसको ट्राई किया था अवन में। बॉईल करने से भी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बेक कर लेते हैं। तो इस तरह से कि मैंने सारे इसको पील ऑफ कर लिया था और धागे वगैरह जो थे अच्छी तरह से हटा लिए। और सिंपल मैंने हल्का सा इसको ना ऑयलिंग की थी, बिल्कुल लाइट सी, ताकि जो है वो नीचे जो है वो ऐसा जितनी चिपके ना। और ये ना बॉयल लग रही थी और ना ही जो भुनी हुई होती है सिट्टा होता है वैसा नहीं लग रहा था। ये बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ था। कभी आप भी इसको जो है वो ओटीजी में, या अगर आपके पास कुकिंग रेंज है तो उसमें बेक करिएगा तो बहुत ही यमी सा बनता है। और यहाँ पर 220 पे 20 मिनट्स के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को बेक कर लिया था। और साथ में जो मैंने आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी थी वो ये है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू होकर आ गया था। और बना तो ये 2018 में था, और तब से मैं इसको जो है वो एक्सपायर भी होने वाला था अभी। तो मैंने सोचा था कि पता नहीं 2018 में बना था या 19 में, मुझे ऐसा प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ये रीन्यू होकर आना था। और ये गुड न्यूज़ थी कि अब जो है प्रोफेशनली जो है मैं ड्राइव कर सकूँगी। और यहाँ पर जो है वो बेक हो गया था उतनी देर में कॉर्न और चिकन भी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लेमन लगाना था, वो जो प्रॉपर होता है ना जो हम लेते हैं स्टॉल से, ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था, बल्कि उससे भी बहुत यमी था। तो लाइम मेरे पास पड़ा हुआ था, ये हमारा अपने ही गार्डन का है, लाइम नहीं है सॉरी, ये ऑरेंज है, जब भी कच्चे ऑरेंज होते हैं ये वो वाला था। तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट। और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसके ऊपर लगा दिया और अच्छे से मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। साथ ही में थोड़ा सा मैंने स्क्वीज़ कर दिया था ब्रोस्ट के ऊपर भी।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।